प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो पार्ट है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन और जो भी हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बताया हूं उस पर डिपेंड है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें ये जो है ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ही पार्ट्स हैं और ये जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर यह डिपेंड करता है। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यह डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर और इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि कंटीन्यूअस होता हो और उस कंटीन्यूअस पर ये इसमें जो फंक्शन होती है उसके लिए कंडीशन होता है। यदि वह कंडीशन को फॉलो करता है तो वह जो है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। अब सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे हम शॉर्ट में पीडीएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसी इंटरवल के लिए। तब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा जबकि एफ ऑफ एक्स का जो कोई भी वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए और वह 0 -1 और ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए। और यह जो x है यह रैंडम वेरिएबल्स के एलिमेंट्स हैं। फिर सेकंड इसका जो कंडीशन है कि इसके इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू जो है 1 ही होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डिफिनीशन है। तो इसमें क्या देखें आप क्या कि fx कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि किसी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए और उसमें fx का जो भी वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए और इसकी जो लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू और प्लस इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जब इसका इंटरवल इंटीग्रेशन वाला फॉर्म देखा जाए तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से डिफाइन होती है। अब आइए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर डिपेंड करता है। x कोई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x हो, then f of x will be continuous distribution of x। तो यह जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा जब p of capital X is less than x, x is the element of random variables और ये जो है माइनस इंफिनिटी टू x तक इसकी जो लिमिट होगी ये x का वह माइनस से स्टार्ट होकर के x तक ही रहेगा और f ऑफ x dx। तो इस तरह से ये जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिलेशन है इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कि यदि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। जिस तरह से आपने देखा कि अंडर द लिमिट माइनस इंफिनिटी टू x जब fx का इंटीग्रेशन होता है तब यह जो f ऑफ x होता है तो इस f ऑफ x का यदि डिफरेंशिएट किया जाए
तो यह प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन के फंक्शन ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह से आप कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के डिफिनेशन आपने देखा, लेकिन इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह कंपटीशन का हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। इससे पहले भी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डिफिनेशन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कुछ नहीं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमने डिफिनेशन जनरली रूप से हमने दिया है। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल है कि small f of x is a continuous random variable which has following pdf। उसके पीडीएफ गिवन है और एक पीडीएफ जो है वह उसके जो x का वैल्यू है 0 और 2 के बीच में है, और दूसरा जो है अदरवाइज इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि इसके अलावे जो भी वैल्यू होगा उसका f ऑफ x जो होगा 0 होगा। तो इसमें से अल्फा को फाइंड करना है और p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के डिफिनेशन है उसी पर यह जो है डिपेंड करता है, और इसमें फर्स्ट में सॉल्यूशन देखेंगे कि बाय द डिफिनेशन ऑफ पीडीएफ सॉल्यूशन, बाय द डिफिनेशन ऑफ पीडीएफ minus infinity to plus infinity, f of x is dx into dx is 1। हेलो हेलो हेलो, f of x का वैल्यू ये लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो माइनस इंफिनिटी के प्लेस पर 0 और प्लस इंफिनिटी के बेस पर ये करके 2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में 0 to 2 f ऑफ x का वैल्यू अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इसमें देखिए आप जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा को बाहर किया तो 2x यानी 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 और लोअर लिमिट 0 टू ये 1 के इक्वल होते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड 8 बाय 3 और 0 वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, तो यह 1 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 बाय 3 इज 1, तो अल्फा का वैल्यू 3 बाय 4, अल्फा का वैल्यू 3 बाय 4 हमें ऑब्टेन हो गया। तो ये फर्स्ट वाला नंबर का जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं और 3 बाय 4 हो गया। अब सेकंड वाला जो है p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, p इज x ग्रेटर देन 1, तो इसके वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाला टर्म ये जो 4 p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि जब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो ये अल्फा का वैल्यू है उसका वैल्यू 1 से 2, यहाँ पर x का वैल्यू जो है 1 है, तो इसके जो लिमिट्स होंगे यानी लिमिट्स जो होंगे लोअर लिमिट 1 हो जाएंगे और अपर लिमिट 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू 3 बाय 4 एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू यदि फाइंड करते हैं
तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 का वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है। और इस कंडीशन में आप क्या देखते हो कि 3/4 को यदि बाहर किया और 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इस तरह से लोअर लिमिट 1 2 जब 3/4 जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 8/3 और अब 1 वाला जो लोअर लिमिट का है 1 माइनस 1/3 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 और ये हो गया आपको 4/3 माइनस 2/3 अब 2/3 that is a 3/4 into 2/3 3 कैंसिल और इसका वैल्यू 1/2 हो गया। इस तरह से फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट होता है और p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 का वैल्यू 1/2 होता है और अल्फा का वैल्यू 3/4 फाइंड हो गया, जो कि एग्जांपल में हमें फाइंड करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जांपल में है कि आप टेस्ट द पीडीएफ एंड हेलो एग्जांपल नंबर 2 में टेस्ट f of x is PDF probability density function, then f of x is 6x 1 minus x and its limit is 0 is less than x, x is less than 1. Also इसमें also find the expression of and also obtain the expression of CDF for CDF and find the value of P is x is less than and equal to 1/2 upon P 1/2 या 1/2 भी आप इसको कह सकते हो कि दैट इज द प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है ये, तो दैट इज 1/3 इज लेस देन x एंड x 2/3। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 में आप 2 टाइप्स के इसमें न्यूमेरिकल्स ऐड है। फर्स्ट में टेस्टिंग करना है और इसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर CDF cumulative distribution function and find the value of। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट में आप टेस्ट करेंगे कि यह पीडीएफ है कि नहीं। तो कंडीशन सेकंड जो दिया गिवन है उस कंडीशन पर इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है फॉर पीडीएफ के लिए, आप देखते हैं क्या कि इसके कंडीशन में by definition of PDF minus infinity to positive infinity fx dx इसका वैल्यू 1 होता है। जब इसका वैल्यू 1 होता है तो यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि fx जो है 0 और 1 के मिडल में है, तो इसकी लिमिट जो होगी 0 से 1 होगी,
fx का वैल्यू 6x 1 माइनस x इंटू dx यदि 1 के इक्वल हो जाते हैं तो यह पीडीएफ हो जाएगा, यदि 1 के इक्वल नहीं होते हैं तो पीडीएफ नहीं हो। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x क्यूब बाय 3 और ये जो है 0 to 1। जब इसका वैल्यू आप यदि इस तरह से यदि लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 का 1 स्क्वायर माइनस 2 1 क्यूब और 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 3 माइनस 2 यह 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से आप ये जो fx है, fx hence fx is pdf, यानी पीडीएफ को ये सेटिस्फाई कर रहा है पीडीएफ के इक्वेशन को। जब वह 1 के इक्वल हो जाए तो यह जो है पीडीएफ होता है। अब सेकंड क्लियर? हेलो हेलो हेलो, क्लियर हो रहा होगा? ये तो बहुत हल्का है इसीलिए। अब इस कंडीशन में देखिए फिर से, तो ये जो टेस्ट करना है पीडीएफ का, इसमें पीडीएफ के डिफिनेशन, क्योंकि ये लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में एक्स का वैल्यू है, तो इसकी जो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 हो जाएगा। 6x 1 माइनस x इंटू dx का यदि वैल्यू आप 1 गेन कर लेते हैं तो यह fx जो होगा पीडीएफ हो जाता है। क्लियर? अब आइए दूसरे पार्ट जो एग्जाम्पल के हैं उस पार्ट में देखिए आप कि यह जो एक्सप्रेशन है सीडीएफ के लिए आपको प्रूव करना है, और यह एक्सप्रेशन इसीलिए ये 0x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो उस कंडीशन में आप ये क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए फॉर सीडीएफ के लिए आप क्या एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं? तो fx कैपिटल fx इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी fx dx के इक्वल होता है। यदि fx dx इक्वल होता है तो इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि x जो है मैक्सिमम है, और इसके लिए क्या होता है कि 0 to x और ये f ऑफ x यानी fx का वैल्यू जो है यहाँ पर 6x 1 माइनस x इंटू dx इस फॉर्म में। जब इस यह x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 के लिए है, तो x का वैल्यू जो है 1 से छोटा, 1 से छोटा और x है, चूंकि हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑब्टेन करना है तो x का जो डिफिनेशन में है, और इस तरह से यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 6x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x क्यूब बाय 3 और 0 to x ये 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब हो जाएगा ये। तो ये जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू है वह वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, यह केवल x इज लेस देन 1 के लिए। अब इसमें तो यह जो वैल्यू है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम फाइंड करेंगे तो टोटली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी, अब यहाँ पर इस तरह से कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि x का वैल्यू यदि लेस देन 0 होता हो, यदि x का वैल्यू लेस देन 0 हो तो इस टर्म में देखिए इसके जो लिमिट्स हैं उसका कोई भी फंक्शन नहीं, तो अदरवाइज में क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। और जब x का वैल्यू यह जो x
का मैक्सिमम वैल्यू जो है लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इस कंडीशन में इसके लिए क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है 3x माइनस 2x³ ये जो है x इज लेस देन 1 के लिए है। और जब इसमें कोई कंडीशन ऐसा होता हो जो x इज ग्रेटर देन 1 होता हो, तो ग्रेटर देन 1 यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वह 1 के इक्वल हो जाता है, लेकिन हमें इसको नहीं रिटर्न करना है। तो इस तरह से ये जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम फाइंड कर लिए। फिर से आप इसको देखिए, सीडीएफ के डिफिनेशन से आप क्या देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है व्हाट यहाँ x होगा, मिस होगा, तो यहाँ माइनस इंफिनिटी टू x जो है f ऑफ x dx है। तो इस कंडीशन में 0 से x का वैल्यू 0 लेस देन 1 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया हूं और x 6x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा, तो ये कैपिटल F ऑफ x का वैल्यू फाइंड हुआ जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो ये जो कंडीशन है जब x 0 यदि x इज लेस देन 0 तो उसका वैल्यू 0 होगा, और x इज लेस देन 1 है तब उसके जो f ऑफ x का वैल्यू होगा 3x² माइनस 2x होगा। तो यह जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ऑब्टेन हो गया। अब सेकंड केस में इसी में find the value of f p of x is less than 1 by 2 and ये डिवाइड 1 by 3 is less than। यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस पर यदि यहाँ सबसे लोएस्ट पॉइंट है 1 by 3 और उसके बाद 1 by 2 और उसके बाद 2 by 3, तो यहाँ पर 1 by 3 लेस देन 1 by 2, 1 by 2 इज द लेस देन 2 by 3 है। तो इसमें जो भी कंडीशन हमें गिवन है वो सब को हमने क्या किया है, एक लाइन पर हमने इसको एडजस्ट किया। अब इसमें देखना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 by 3 is less than x and x less than 2 by 3 है। तो इस केस में देखिए ये जो अपर पोजीशन प्रोबेबिलिटी है इसका कंडीशन है कि 1 by 2 से यहां से लेके यहां तक, ये जो कंडीशन है कि x का वैल्यू लेस देन 1 by 2 के लिए है, और ये जो कंडीशन है यहाँ वहां यहां से लेकर के यहां तक के लिए है। तो इस कंडीशन में हम एक कंडीशनल प्रॉपर्टी डिफाइन करके आप क्या देखते हैं कि यह कंडीशनल प्रॉपर्टी डिफाइन करके इसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बेस पर x is less than equal to 1 by 2 and upon p 1 by 3 is less than equal to x is less than 1 by 2 by 3, इसका वैल्यू देखिए प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप इस तरह से फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से इसकी लिमिट जो हो जाती है सबसे लोएस्ट है 1 by 3, तो 1 by 3 to 1 by 2 f of x यानी कि f of x जो गिवन है dx का वैल्यू अपन ये इसमें जो है इसका वैल्यू होगा 1 by 3 to 2 by 3 f of x and dx हो जाए। अब इसमें यदि वैल्यू पुट किया जाए तो 1 by 3 1 by 2 f of x is 6x 1 minus x into dx, और ये जो है 1 by 3 2 by 3 and f of x 6x 6x into 1 minus x into dx हो जाए। जब इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे तो जब इसका वैल्यू को फाइंड करने पर दैट इज जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो
3x square minus 2x cube lower limit and upper limit, that is 1 by 3 to 1 by 2, and 3x square minus 2x cube lower limit and upper limit 1 by 3 और 2 by 3। जब इसका वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1 बाय 4 माइनस 2 इंटू 1 बाय 8 माइनस और 3 इंटू 1 बाय 9 एंड 2 इंटू 1 बाय 27। इस तरह से इसका वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। 4 बाय 9 माइनस 2 इंटू 8 बाय 27 and minus 3 into 1 by 9 minus 2 into 1 by 27। इसको कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है। तो 3 by 4 माइनस 1 by 4 माइनस 1 by 3 माइनस 2 by 27 and that is 4 by 3 minus 16 by 27 and minus 1 by 3 minus 2 by 27। इसको कैलकुलेट करके आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से दो एग्जांपल हमने इसको डिस्कस किया है। अब आइए आप तीसरे एग्जांपल पर कि हाउ टू कि यह जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है किस तरह से आप फाइंड कर लेते हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। हेलो हेलो, ये वाला जो कैलकुलेशन है आप कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। हेलो, आज थर्ड वाला एग्जांपल देखिए आप, क्लियर होता है? नहीं होता है? हेलो, क्लियर हो रहा है? एग्जांपल थर्ड देखिए आप, ए रैंडम वेरिएबल x has density function, x has density function fx, small fx is kx square, that is minus 3 is less than x, x is less than plus 3 and otherwise ये जो है अदरवाइज है जिसका वैल्यू 0 है। फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड द सेकेंड केस है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 is less than x, x is less than 2 एंड थर्ड है कि p of x is less than equal to 2 एंड फोर्थ है इसमें कि p is x is greater than and equal to 1। ये फोर्थ इसमें फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट है इसका, k का वैल्यू फाइंड करना है। उसके प्रोबेबिलिटी जो है 1 और 2 के मिडिल में जो प्रोबेबिलिटी होगी इस फंक्शन का उसको फाइंड करना है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी p जो है x लेस देन 2 है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है और उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू हमें गिवन है
तो इसके सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन by the definition of probability density function, by definition of probability density function, minus infinity to infinity f of x is dx is 1 होता है। इसके लिमिट को देखें और इस लिमिट में आप क्या देखते हैं कि -3 to 3 है, के एक्स स्क्वायर है एफ एक्स के, और डी एक्स इक्वल टू 1। इसमें से के का वैल्यू फाइंड होगा, और यदि के को हम बाहर रखता हूं तो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इस इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बाय 3 and lower limit -3 and upper limit +3 1, so that is k by 3 and 27 minus minus plus and 27, that is 1, and it is k by 3 54 and 18 and k का वैल्यू 1 by 18। k का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो ये जो फर्स्ट नंबर का आपने देखा कि फर्स्ट फाइंड द k का वैल्यू, तो ये हमें ऑब्टेन हो गया। अब सेकंड केस के लिए आप आइए, तो सेकंड केस में इसमें भी इसकी जो लिमिट है 1 to 2 है, तो 1 to 2 मीन्स क्या, सेकंड में p is 1 is less than x, x is less than 2 का वैल्यू, तो इस तरह से इसका भी 1 से 2 f of x कर देंगे और dx कर देंगे, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। और 1 by 2 k x square dx and k का वैल्यू 1 by 18 x cube by 3 and lower limit 1 to 2, that is 1 by 18 and 8 by 3 minus 1 by 3, that is 1 by 18 and 7 by 3 और 18 by 54। तो 2 का भी वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। अब थर्ड में आइए, थर्ड का वैल्यू जो होगा, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि x is less than 2 एंड इसका भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो थर्ड में p of x is less than 2, इस कंडीशन में देखेंगे क्या कि लोअर लिमिट डिफिनेशन है कि लोअर लिमिट जो है -1 और x की जगह पर ये जो 2 है f of x into dx का वैल्यू, अब लोअर लिमिट यहाँ पर -2 है, लेकिन गिवन जो फंक्शन है इसका लोअर लिमिट -3 है, तो -3 to 2 f of x is kx square into dx, जब k का वैल्यू 1 by 18 हो जाए और x क्यूब by 3 and 2 minus 3, जब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो दैट इज 1 by 54 and 8 minus plus and 27, that is 35 by 54 इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट वाला जो है p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आप फाइंड करेंगे तो किस तरह से होगा ये, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इस वैल्यू के लिए हेलो क्लियर हो रहा है। अब फोर्स वाला देखिए, ये जो फोर्स वाला है
P is of x is greater than 1 के लिए, तो ग्रेटर देन 1 है और कंडीशन गिवन है -3 to 3 है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर 1 का वैल्यू जो है -3 और 3 के मिडिल में है। तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देखिए, लोअर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा और अपर लिमिट 3 हो जाएगा fx dx, क्योंकि यहां से आप -इंफिनिटी टू x लिखते हो और x में क्या होता है कि x का वैल्यू यहां पर +3 है गिवन और लोअर लिमिट -3 है, लेकिन यहां पर हमें फाइंड करना होता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होगी तो वह 3 तक जाएगी और यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसका वैल्यू kx² dx हो जाएगा और k का वैल्यू 1/18 और x³ 3 x² का इंटीग्रेशन 1/3। जब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 27/3 माइनस 1/3, जब इसको फाइंड करेंगे तो 26/54 हो जाएगा। तो इस तरह से इस आपने थ्री एग्जाम्पल में देखे और 3 एग्जाम्पल में 4th पार्ट इसका जो है आपने फाइंड किया। उसके बाद और एग्जाम्पल है, टाइम कितना हो, एग्जाम्पल 4 में if PDF is f of x and x 0 लेस देन x है, यहाँ जिसकी वैल्यू x है 2 - x, 1 is less than x is less than 2 and 0 otherwise। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड p का x is greater than and equal to 1.5 and सेकंड है फाइंड द, सेकंड में फाइंड CDF, फाइंड CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। तो इस केस में सॉल्यूशन में देखेंगे क्या कि ये जो p is x greater than equal to 1.5 है, इस केस में सबसे लोएस्ट लिमिट जो है वह 1.5 है और ग्रेटेस्ट लिमिट जो है यहाँ पर देखा ये 2 है। तो यहाँ पर इंफिनिटी होना चाहिए। उस केस के लिए f of x dx, और ये कंडीशन 2 पर इंड करता है, लिमिट यानी अपर लिमिट 2 हो जाता है fx। अब 2 के लिए इस लिमिट में देखेंगे क्या कि यहाँ पर 1 से 2 तक का है, तो यह जो फंक्शन है इसमें एप्लीकेबल होगा। तो 2 - x into dx, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 एंड 1.5 into 2, जब इसका आप वैल्यू 2 into 2 -4/2 minus 2 into 1.5 and 2.5/2, जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 0.125। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो है फॉर्म हमें ऑब्टेन हो गया। सेकेंड वाला के लिए क्या करते हैं, CDF को फाइंड करना है। तो CDF फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, तो यह जो 0 से 1 के मिडिल में, यानी कि x इज लेस देन, फॉर CDF के लिए क्या करते हैं, x इज
लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में आप x का जो वैल्यू होगा यहां से इन माइनस इंफिनिटी टू x एफ एक्स dx का जो वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं गिवन है, उस कंडीशन में ये x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू जब पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो दैट इज, लेकिन यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 और इसके में यह इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब इसी कंडीशन में देखिए 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 1 के लिए, तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा इसके लिए माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यदि इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो चूंकि यहां से लेकर के 0 से माइनस इंफिनिटी से 0 तक का जो वैल्यू होगा अदरवाइज यानी 0 हो जाता है, और 1 से 0 से 1 का वैल्यू जो होगा यह इस तरह से, इसका वैल्यू 0 से x है, यानी कि 1 की जगह पर यहां पर जो है 1 इज लेस देन x है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो है x हो जाता है, तो यहाँ पर 0 टू x हो जाएगा और x dx हो जाता है, तो इसकी वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन में फाइंड करना है कि fx का वैल्यू x से छोटा, 2 से यदि छोटा हो, तो उस कंडीशन में ये जो fx का वैल्यू होगा, इस fx का जो वैल्यू होगा उस कंडीशन में देखिए x, हेलो हेलो, तो x का जो वैल्यू होगा, जैसे x इज लेस देन 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स dx, ब्रेकिंग रूल्स है ये, प्लस 0 टू 1 एफ ऑफ x dx, सभी जो टर्म्स हैं उस पर आप प्लस जो 1 टू ये जो x है एफ ऑफ x dx, इसमें वैल्यू देखिएगा कि इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और इसका वैल्यू जो है ये जो 1 है, 1 का एक्स स्क्वायर बाय 2 हुआ, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 1 और 0 है, और इसकी जो वैल्यू है इसमें देखेंगे क्या कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय x और 1 का वैल्यू, तो जब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 बाय 2, प्लस जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2 प्लस 1 बाय 2, इट मीन दैट कि 1 प्लस 2x माइनस 1 होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा जब x का वैल्यू 2 से लेस देन हो। अब इसी टर्म में आप x इज ग्रेटर देन 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो f ऑफ x इज, देखिए यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स dx, फिर 0 टू 1 एफ ऑफ x dx, फिर आप देखते हैं क्या कि 1 टू 2 एफ ऑफ x, फिर जो है यहाँ 2 टू इंफिनिटी एफ ऑफ x dx, ये सारे वैल्यू को पुट करना है। जब सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो यह इसका जो वैल्यू है अदरवाइज में हो जाता है, इसका भी वैल्यू अदरवाइज हो जाता है। जब इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे और इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 हो जाता है, तो दैट इज 1 हो जाएगा। अब इस तरह से एक फंक्शन हम फाइंड कर लेते हैं, वह फंक्शन क्या होती है, तो यहां पर देखिए दैट इज ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड हो जाता है। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज ए, यानी कि CDF जो होगा f ऑफ x कैपिटल X, पहले देखिए आप माइनस इंफिनिटी जो लेस देन x एंड x इज लेस देन 0 के लिए 0 वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, उसके बाद x स्क्वायर बाय 2 जो है
x लेस देन 1 के लिए है, फिर जब x इज ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 2 के लिए 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है। तो यह जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड हो जाता है। अंडर द कंडीशन है माइनस इंफिनिटी लेस देन x है, x इज लेस देन 0 है, फिर दूसरा कंडीशन है x इज लेस देन 1 है, फिर तीसरा कंडीशन है x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए है। तो इस तरह से हमें कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड हो जाती है। कंप्लीट।